हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा का 5th पेज एग्ज़ाम में ऑफिशियल नोटिस आया है, जिसमें बोला गया है कि एग्ज़ाम कंटिन्यू होगा एमपी मध्य प्रदेश में 3 सिटी भोपाल, जबलपुर और एक और, जिसमें कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लागू हुआ है, लेकिन फिर भी आपका एग्ज़ाम कंटिन्यू होगा। आपको जैसे पहले हुआ था उसी तरह से एडमिट कार्ड और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करते हुए आप आईडी कार्ड के प्रूफ के साथ जा सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन 6th पेज का एग्ज़ाम शेड्यूल कब आएगा? अगर 6th पेज आता है तो आरआरबी और या आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड डेट क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तीनों एक ही टॉपिक है, अलग नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि इस नोटिस से ग्रुप डी का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जिसको समझदारी नहीं है उनके लिए कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इससे हम आपको दिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि कैसे इस नोटिस का मतलब ग्रुप डी पे एग्ज़ाम पे प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट पे। तो ये वेबसाइट पे 2 घंटा 3 घंटा कह सकते हैं, 3.5 घंटे पहले अपडेट हुआ है। हालांकि मैं अभी इसको वीडियो बनाने में लेट हूँ। तो यहाँ पे देखिए, भोपाल, इंदौर और जबलपुर मध्य प्रदेश के लॉकडाउन डे में लागू हो गया है। तो एग्ज़ाम आपकी कंटिन्यूएशन में रहेगी 21/3/21 को, और जिनका 27 का होता तो उनके लिए भी, यानी जो एग्ज़ाम है उनकी अभी अवेलेबल रहेगी। इस नोटिस को डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास नोटिस को डाउनलोड करने पर हमें नोटिस दिखेगा, जिसमें हम ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर रखा है। और कुछ लोग कहेंगे कि आपका यहाँ नेट का कनेक्शन नहीं दिख रहा है। मुझे पता है सवाल आने वाला होगा। तो दोस्त, ये नेट का कनेक्शन हमने किस कारण से बंद किया है, जो हम भी इस वीडियो में शायद एक बार बता भी दें, क्योंकि जैसे ही नेट ऑन करते हैं तो जो भी एसएमएस व्हाट्सएप वगैरह पे आती है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है। तो वीडियो को रोक के फिर से बनाने की कोशिश करना पड़ता है। तो फिलहाल अभी कोई स्पेशल वर्क नहीं है, इसलिए मैंने नेट को बंद कर रखा है। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप इस नोटिस में देखना है। तो नोटिस में तो वही लिखा हुआ है जो पहले लिखा हुआ होता है कि ये 3 शहरों में, भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 तारीख को लॉकडाउन है। लेकिन लॉकडाउन के कारण भी आपकी एग्जामिनेशन कंटिन्यूअस में रहेगा। आपको ई कॉल लेटर लेना है और वैलिड आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, यानी आपकी पहचान आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको कोई रोका नहीं जाएगा। लेकिन कोविड की नॉर्म्स फॉलो कीजिएगा। सोशल का आपका डिस्टेंसिंग प्लस मास्क वगैरह वगैरह आपको फॉलो करना ही है, तभी आपको एग्ज़ाम में फॉलो करना चाहिए। तब कुछ लोग कहेंगे कि इस नोटिस का क्या लेना है ग्रुप डी का। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, अभी तक हमने देखा कि आरआरबी के 5th पेज एनटीपीसी एग्ज़ाम में कम से कम 6 से 7 जगहों पे ऐसा कंडीशन आया जिसमें लॉकडाउन की कंडीशन आ गई, और लॉकडाउन के कारण एग्ज़ाम आरआरबी कंटिन्यू किया। क्यों, पता है? आपके पास मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों ऐसा किया? और गवर्नमेंट एजेंसी कैसे ये मान गया कि आप लॉकडाउन में भी एग्ज़ाम तैयार, मतलब कंटिन्यू कीजिए? तो आपको लगेगा हैरानी। हालांकि हैरानी कुछ नहीं है यहाँ पे। हैरानी का क्वेश्चन एक ही है कि एग्ज़ाम प्लान पहले से था, और प्लान में अगर कैंसिल होता है तो पूरी आपकी सिस्टम चेंज हो जाएगी, आपकी डेट चेंज हो जाएगी। और एनटीपीसी एग्ज़ाम ऑलरेडी कह सकते हैं दिसंबर से शुरू होके अभी मार्च तक में कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दिसंबर के 4 दिन और मार्च के फुल डे जो अगर जोड़ लें तो पूरे होते हैं करीब करीब 90 दिन, क्योंकि फरवरी अगर मान ले 28 दिन का है, तो 90 दिन की एग्ज़ाम में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी 10 लाख प्लस कैंडिडेट हैं जिनका 6th फेज में एग्ज़ाम होना बाकी है। तो समझ लीजिए, अप्रैल तो गया, और अप्रैल गया, और इसी कारण से अगर गवर्नमेंट एजेंसी का लॉकडाउन बढ़ते रहा गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो आगे की जो 6th फेज की एग्ज़ाम प्लान होगी वो डिले के साथ होगी। जिस शहर में आपका लॉकडाउन है उस शहर में आगे का प्लान नहीं मिलेगा, ये गवर्नमेंट एजेंसी का है। अगर मिलेगा भी तो बहुत कंडीशनल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ अगर लॉकडाउन डे टाइम में रहेगा तो उस एरिया में एग्ज़ाम शायद मुश्किल है। यानी कहते कि 6th पेज डिले के साथ कितना होगा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक क्लियर नहीं होगा। और सिंपल सी बात कर रहे हैं कि अगर डिले हो रहा है इसी तरह से, तो आपकी जो एग्ज़ामिनेशन है वो करीब करीब आपकी अप्रैल तक कंप्लीट हो सकती है, आपकी एनटीपीसी की।
और अगर लॉकडाउन वाला स्थिति नॉर्मल रहा तो आपकी एग्जामिनेशन आरआरसी ग्रुप डी, जिसके बारे में लोगों को बहुत उम्मीद थी और बहुत डिले था कि करीब करीब मार्च के एंड में शुरू हो जाए, तो अप्रैल का एंड भी शुरू हो जाए, ये भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड मई जा रहा है। बहुत कम चांस है, मैं लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कह सकता कि अप्रैल में नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कम चांस है कि अप्रैल के लास्ट में शुरू हो, लेकिन मोर पॉसिबिलिटी है कि मई के शुरुआत में आपकी एग्जामिनेशन ग्रुप डी की हो सकती है। जो कहे तो एक बहुत डिले में चला गया है। हालांकि 10 लाख कैंडिडेट है, ये 10 दिन में एग्जामिनेशन कंप्लीट कराया जा सकता है अप्रैल में, लेकिन अप्रैल में 30 दिनों में अगर लॉकडाउन वाला फैक्टर आ गया तब मुश्किल है अप्रैल में होना। यानी अप्रैल पॉसिबल है लेकिन चांसेस कम है, मई पॉसिबल भी है और चांसेस भी अच्छी खासी है। तो ये दोनों की चीज़ों को आप कंप्लीट करेंगे तो अभी हमें क्या करना चाहिए ग्रुप डी वाले कैंडिडेट को मैं एक बार बता दूं कि आपका 6th फेज का जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा उससे हमें क्लियर चल जाएगा कि कितने डेटों तक 6th फेज का एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपका उसी हिसाब से ग्रुप डी आपका तैयारी हो जाएगा। यानी आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए ऑफिशियल डाटा के लिए, 2 से 3 दिन। अब 6th फेज का शेड्यूल कब तक आएगा, तो देखिए 27 मार्च तक का आपका ग्रुप एनटीपीसी एग्जामिनेशन का ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है। 27 मार्च से आज हो चुका है आपका 20 मार्च, 7 दिन पहले तक अभी कोई शेड्यूल नहीं आया है, नहीं आया है मतलब अभी ये डिले तो चल ही रहा है, क्योंकि 10 दिन पहले तो आ ही जाता था। तो कह सकते हैं कि अप्रैल से तो इसकी आपकी मार्च में तो कोई शेड्यूल है नहीं, आपका अप्रैल में ही जाएगा अगला शेड्यूल 6th फेज का भी। थैंक यू, धन्यवाद।